यह जो झील आपके सामने है, इसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। चाहे आपको कोई भी बीमारी हो या कोई अपंगता, यहां तक कि अगर किसी ने आपको शॉटगन से मार दिया हो, तो भी आप इस झील में गिरते ही चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाएंगे, बल्कि और भी ताकतवर बन जाएंगे। जब चुइमई पार्क के मैनेजर को इस झील की ताकत का पता चला, तो उसे तुरंत एक धंधे का आइडिया आया। ईसा मसीह के नाम पर इस चमत्कारिक झील का प्रचार कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाकर पैसे कमाने का। ये भारी जिम्मेदारी सौंपी गई स्टीव और कॉनी को, लेकिन पहले ही दिन उन्हें 4 बार नकारा गया, क्योंकि जिनसे वे मिले वे विज्ञान धर्म को मानने वाले थे। ये सुनते ही स्टीव ने हाथ जोड़ लिए, पर उसे क्या पता था कि कॉनी खुद उसी धर्म की अनुयायी है। लेकिन असली बात ये नहीं थी। असली बात तो यह थी कि प्रचार के रास्ते में उनके 2 प्रतियोगी भी थे। पहले से ही गुस्से में भरे स्टीव को जब ये दोनों दिखे तो गुस्सा और बढ़ गया और बिना कुछ कहे ही लड़ाई छेड़ दी। उसका उसूल था, जब हाथ चल सकते हैं तो मुंह क्यों खोलना। दिन भर की मेहनत के बाद वे कुल 6 लोगों को लाने में सफल हुए। पार्क मैनेजर को बड़ी उम्मीदें थीं, पर जब उसने देखा कि सिर्फ 6 लोग आए हैं तो खुद पर ही शक करने लगा। लेकिन जैसा कहते हैं, मच्छर भी तो मांस होता है, अब इन 6 को चमत्कार दिखाना ही पड़ेगा। तो उसने बिना कुछ कहे 40 साल से अंधे एक आदमी को झील में धक्का दे दिया, और अगले ही पल वह आदमी चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। लेकिन दिक्कत यह थी कि वह तैरना नहीं जानता था। खैर, कोई बात नहीं, क्योंकि अब तक तो झील का प्रचार जमकर हो चुका था। सभी मरीज ये देखकर खुद ही पैसे निकालने लगे। बस एक दिन में ही छोटा भालू, मैनेजर का साथी, पैसों से खेल रहा था। लेकिन ये तो सिर्फ छोटी शुरुआत थी। तेज दिमाग वाला छोटा भालू तुरंत ही नया आइडिया लाया। पार्क मैनेजर को बना दो एक मोटिवेशनल स्पीकर, और फिर ईसा मसीह और बाइबल के नाम पर प्रचार करो कि ये झील भगवान की देन है। और हुआ भी ऐसा। सिर्फ एक दिन की ट्रेनिंग में पार्क मैनेजर पूरी तरह बदल गया। अब वह नाचता गाता भी था और भाषण भी देता। उसने खुद ही एक गाना बना लिया, चमत्कार की झील थीम सॉन्ग। मरीज यह सब देखकर जोश में आ गए। मैनेजर के एक इशारे पर लोगों ने पैसे हवा में उछाले और लाइन में लग गए झील में डुबकी लगाने। और सच में, चाहे जितनी अजीब बीमारी हो, एक बार झील में डुबकी लगाने से सब ठीक हो जाते। छोटा भालू मालामाल हो गया, लेकिन लालच एक बीमारी है, जितना कमाओ उतना कम लगे। अब प्लान था इसे टीवी पर दिखाकर दुनिया भर में प्रचार करना, लेकिन तभी सब गड़बड़ हो गया। एक मरीज जिसने हारे होंठ क्लेफ्ट लिप की सर्जरी करानी थी, जब झील में गया तो कोई असर ही नहीं हुआ। मैनेजर परेशान हो गया, लगा शायद पानी में देर कम लगी। लेकिन जब वह मरीज डूबकर मर गया तो मैनेजर को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने सच्चाई छुपाने की कोशिश की, दोहरी एक्टिंग करके सबको बेवकूफ बनाना चाहा। लेकिन लोग समझ गए। भीड़ ने उसका विरोध किया और उसे क्रॉस पर बांध दिया। अब छोटा भालू संकट में आया। उसने सबको समझाया कि झील जल्द ही दोबारा चालू होगी, लेकिन पैसे वापसी नहीं मिलेंगे। हाँ, चाहो तो पत्थर मार सकते हो। इस नाकामी से मैनेजर थक गया और ऊपर वाले से दुआ मांगने लगा कि झील को दोबारा चमत्कारी बना दे। तभी गांव का इकलौता डॉक्टर आ पहुंचा। वह खुद चमत्कारी झील देखने आया था, क्योंकि उसकी निजी जिंदगी में गड़बड़ियां थीं और उसे बीमारी हो गई थी। जब मैनेजर ने उसे झील दिखाई, डॉक्टर हंसी नहीं रोक पाया, क्योंकि वह तो पिछले काफी समय से सारा मेडिकल कचरा उसी झील में फेंक रहा था। यानी असली चमत्कार तो गलती से हुआ था, और झील में कचरा डालने की परमिशन उसी मैनेजर ने नशे में दी थी। अब सबसे जरूरी काम था झील को दोबारा एक्टिव करना। डॉक्टर के पास कचरे की एक लिस्ट थी, बस वही सब चीजें दोबारा झील में डालनी थीं। और पैसों के लिए मैनेजर और छोटा भालू दोनों लग गए काम पर। अस्पताल जाकर उन्होंने हर जगह से कचरा इकट्ठा किया, यहां तक कि ऑपरेशन थिएटर में घुसकर एक मरीज के अंग भी चुरा ली और एक मरीज को अगवा भी कर लिया। ये कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। लेकिन तभी वो पुराने मरीज जिन्होंने पैसे दिए थे लौट आए और हंगामा किया। पर आखिरकार डॉक्टर ने समय पर झील में कचरा डाल दिया और मैनेजर ने घोषणा की, चमत्कारी झील फिर से चालू है। सब मरीज खुश होकर झील में कूद गए, लेकिन डॉक्टर की लिस्ट में कुछ गलती